सुजाता को आज काम पर पहुंचने में देर हो गई, इसलिए उसकी मालकिन शोभा उसे दरवाजे पर ही डांटने लगी। क्या बात है सुजाता, तूने आज फिर काम पर आने में देर कर दी। अरे ये रोजाना का नाटक चलता रहा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। और आज फिर तू अपनी बेटी को ले आई, तभी तुझे देर हो जाती है क्योंकि तू इसे साथ लेकर आती है। घूमती हुई आई होगी दोनों माँ बेटी। नहीं नहीं मालकिन, पिंकी के पापा गांव गए हुए हैं, घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। आप तो जानती हो आजकल जमाना खराब है, बच्चों को अकेला घर छोड़ना ठीक नहीं, इसीलिए इसे साथ ले आई। वैसे तो इसके बापू रात को गार्ड की नौकरी करते हैं तो दिन में वो देखभाल कर लेते हैं और मैं भी दोपहर तक चली जाती हूँ। बस 2-3 दिन की बात है, इसके बापू आ जाएंगे तो फिर मैं इसे साथ नहीं लाऊंगी। और हो सकता है इसकी दादी गाँव से आ जाए तो फिर तो ये अपनी दादी के पास ही रुक जाया करेगी। ठीक है, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान काम में लगाएगी तो यहाँ टिक पाएगी। अपनी बेटी का ध्यान रखना, कोई भी चीज इधर से उधर ना होने पाए। पिंकी तू वहाँ सामने बैठ जा, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। सुजाता घर का काम निपटाने लगी और पिंकी वहीं साइड में बैठ गई। तभी मालकिन शोभा की बेटी पूजा स्कूल से आ गई और उसने आते से ही खाने पीने की चीजों की डिमांड करनी शुरू कर दी। मम्मी मैंने आपको कहा था कि मुझे आज मोमोज खाने हैं, पर आपने मेरे लिए मोमोज नहीं मंगाए। मुझे पता था तुम स्कूल से आते ही ये बात जरूर बोलोगी। अब तो रामू भी बाजार गया हुआ है, तुम कपड़े चेंज करो, मैं ऑनलाइन मंगवा देती हूँ। ये मैं तो आज मोमोज खाऊंगी, गर्मा गर्म मोमोज। पूजा कपड़े चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद पूजा अपने मोमोज ले लो और अंदर जाकर खाना। और तू यहाँ क्यों खड़ी है पिंकी? वो आंटी पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। हाँ ठीक है देती हूँ। शोभा ने एक टूटा हुआ पुराना गिलास उठाया और उसमें पानी भरकर पिंकी को दे दिया। पिंकी पानी पीकर चुपचाप जाकर आंगन में बैठ गई। मम्मी पिंकी को भी एक मोमोज दे दूं? नहीं कोई जरूरत नहीं है, और बार बार रसोई में मत आना, ऐसे खाने पर लोगों की नजर लगती है। सुजाता सब कुछ सुन रही थी पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद काम करके जब वो घर लौटी तो पिंकी उससे बोली, मम्मी आपने मुझे कभी भी मोमोज नहीं खिलाए, मोमोज खाने में कैसे होते हैं? मम्मी मुझे भी मोमोज खाने हैं। अच्छा तो इतनी देर से तू तभी उदास थी। ठीक है मैं तेरे लिए घर पर मोमोज बना दूंगी, पर मोमोज बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। तभी सुजाता का पति और उसकी सास आ जाते हैं। हमारी बिटिया रानी क्या खाने के लिए मांग रही है? दादी माँ। लागू माँ जी, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सुजाता अम्मा गांव से ये गेहूं की घास लाई है। शहर में इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत ताकतवर और बीमारियों से दूर रखने वाली होती है और खाने में भी बहुत स्वाद होती है। हाँ बहू, ये गेहूं के ज्वार की खेती की थी, सोचा पराठे वगैरह में काम आ जाएगी, इसलिए मैं तोड़ ले आई। तू आटे में गूंथ कर इसके पराठे बनाना, बहुत बढ़िया बनते हैं और बहुत पौष्टिक भी होते हैं। अच्छा तो क्यों ना मैं गेहूं के घास के मोमोज बनाऊं? मोमोज गेहूं के घास के? मम्मी ये मोमोज क्या होता है बहू? अम्मा यहाँ शहर में मिलते हैं मोमोज, आजकल बहुत प्रचलित भी हैं। छोटे छोटे आटे की गोलियों में सब्जी भरी होती है। माँ जी मैं भी बनाऊंगी ना, तब आप खाकर बताना कि कैसे बने। आज मैं सबके लिए घास के मोमोज बनाऊंगी। सुजाता ने गेहूं की घास को धोकर अच्छे से साफ किया और बारीक बारीक काट कर कुछ सब्जियों और मसाले में मिलाकर बढ़िया मोमोज तैयार किए। जब सबने घास के मोमोज खाए तो सबने बहुत तारीफ की। बहू ये तो बहुत बढ़िया व्यंजन है, मजा आ गया खाकर। क्या नाम है इसका? मोमोज। दादी मोमोज नहीं मोमोज। हाँ यही मोमोज। मैंने जितनी बार भी मोमोज की दुकान पर देखा है, किसी ने भी घास के मोमोज नहीं बनाए। मैं सोच रही हूँ मैं एक बार ट्राई करके देखूं, शायद काम चल जाए। पर इसके लिए मुझे ये गेहूं का ताजा ज्वार मिलेगा कहाँ? अरे बहू अगर तुमने काम शुरू करना है तो गेहूं का ज्वार तो मैं ही तुम्हें उगा कर दे दूंगी। वो तो घर पर उगाना भी बहुत आसान है। अगर ऐसा हो जाए तो हम एक नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सुनो जी, तुम इसमें मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं सुजाता, जरूर करूंगा। मुझे भी तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। तुम काम शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सुजाता जानती थी कि उसका आने वाला भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब वो खुद से मेहनत करके कोई काम शुरू करे। अगले दिन सुजाता शोभा के घर गई और उसने काम के लिए मना कर दिया। क्या हुआ, तू काम क्यों छोड़ रही है? कहीं और काम पकड़ लिया है क्या? नहीं मालकिन, मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। मैं कल से मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर रही हूँ, घास के मोमोज का। आंटी घास के मोमोज कौन से होते हैं? जब आप मेरे ठेले पर मोमोज खाने आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि घास के मोमोज कौन से होते हैं। मेरे ठेले पर जरूर आना, तब मैं आपको बढ़िया स्वादिष्ट घास के मोमोज खिलाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ मालकिन, नमस्ते। अगले दिन से सुजाता ने मेहनत और विश्वास के साथ बाजार में घास के मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया। सुजाता लोगों को गरम गरम बढ़िया घास के मोमोज बनाकर देती तो ग्राहक बहुत स्वाद से खाते। ग्राहकों को घास के मोमोज का स्वाद बहुत ही पसंद आने लगा। दूर दूर से लोग सुजाता के ठेले पर घास के मोमोज खाने आने लगे।
व्हीट ग्रास के मोमोज, ये तो हमने पहली बार खाए। वेरी टेस्टी। मैडम आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। मोमोज जैसी चीज को इतना हेल्दी बना दिया। फुल ग्रीन वेजिटेबल से बना हुआ आटे का मोमोज है ये। थैंक यू साहब, मैंने ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये घास के मोमोज की शुरुआत की। गेहूं का ज्वार सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे नए तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। धीरे धीरे सुजाता की मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। सुजाता ने अब ठेले से एक नई दुकान बना ली और दुकान के मुहूर्त के दिन वो अपनी सास और पति से बोली, माँ जी, आपके और इनके सहयोग से आज ये सब सफल हो पाया है। आप दोनों ने मेरे काम में हमेशा योगदान दिया और मुझे हिम्मत दी। माँ जी, अगर आप गेहूं के घास की खेती न करके देती तो मैं ये काम कर ही नहीं पाती। आज हमारा घास के मोमोज का काम बहुत अच्छा चल गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे आपके जैसी सास और इनके जैसा पति दिया। सुजाता को अपने परिवार का सहयोग मिला और आज उसकी कोशिश और मेहनत ने उसकी जिंदगी से गरीबी को दूर कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ काम नहीं करना चाहिए, और जिस काम से हमें सम्मान मिले हमें वही करना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने का जज्बा होना चाहिए। एक बहुत ही सुनसान गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही घर था, जिस घर में गजोधर, अहिल्याबाई और उसकी एक बेटी ममता रहती थी। उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक एक चम्मच उसके हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। ममता अपने कमरे से निकलकर डरते हुए बाहर गई तो किचन में उसकी माँ खाना बना रही थी। क्या हुआ माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू बार बार डर क्यों जाती है? एक छोटा सा चम्मच ही तो गिरा है, उसी की आवाज आई होगी। माँ, अपना घर इतने ज्यादा सन्नाटे में है कि अगर हल्की सुई तक गिरती है तो उसकी आवाज भी सुनाई देती है। मैं हर बार डर जाती हूँ। तभी अचानक माचिस जलने की आवाज आई। हे राम, ये क्या हुआ? लगता है आग लग गई। वो दोनों डरते हुए बाहर गए तो देखा कि हॉल में उनके पिताजी बैठे थे और उन्होंने सिगरेट जलाई थी। क्या हुआ? पापा, माचिस थोड़ा धीरे जलाया करो। इतनी तेज आवाज आई कि हमें लगा कहीं आग लग गई। तुम दोनों माँ बेटी बहुत डरपोक हो। कहीं कदमों की आवाज सुनकर डर जाती हो तो कहीं सांस लेने की आवाज सुनकर। पापा, इतनी सन्नाटे जगह में घर बनाने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी बेटी को अच्छे से तैयार कर दो, क्योंकि कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ममता अपने पिता के मुंह से ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। पिताजी, आपकी जो भी पसंद होगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, उनका परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। ऊपर से घर में इतना सन्नाटा रहता है कि मुझे जरा सी आवाज सुनकर डर लग जाता है। अब बेटे चिंता मत कर, कल जो परिवार आ रहा है उनका परिवार बहुत बड़ा है। तू सोच भी नहीं सकती, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है उनका। ये सुनकर ममता खुश हो गई। ममता चाय लेकर आई और इतना बड़ा परिवार देखकर वो बहुत खुश हो गई। पहली बार उसे अपने ही घर में डर नहीं लग रहा था। लड़के शेखर की शादी ममता के साथ तय हो गई, लेकिन उनके जाते ही सन्नाटा एक बार फिर से छा गया। माँ, पिताजी, इन सब के जाते ही सन्नाटा कितना ज्यादा हो गया ना। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। कुछ ही महीनों बाद शेखर की शादी ममता के साथ हो गई। शेखर, जब आप मुझे देखने आए थे तो सिर्फ 50 लोग थे। हाँ ममता, दरअसल बात यह है कि बड़े पापा का परिवार और छोटे पापा का परिवार अमेरिका में फंसा हुआ है। किसी वजह से वो शादी में नहीं आ पाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो 200 से ज्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ। ये सब सुनकर ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बहू, तुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं क्या? हाँ सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं, और आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारे घर में सभी लोगों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को भी नहीं आता। हर महीने मुझे बाहर से छोले भटूरे मंगाने पड़ते हैं। जल्दी से हम सबके लिए छोले भटूरे बना दे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, बस छोले भटूरे का इंतजार करिए। जीती रहो बहू, तुम्हें पाकर हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। देख रही हो दीदी, हमारी नई देवरानी साहिबा को लग रहा है कि सासू माँ इसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि ये हमारे चक्रव्यूह में फंस गई है। तूने बिल्कुल सही कहा माया, भटूरे बनाते बनाते कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी, तब पता चलेगा इसे। पूरे परिवार के लिए ममता ने छोले भटूरे बनाए। सबके लिए 2-3 भटूरे भी अगर वो बनाती है
तब भी लगभग 1000 तो हो ही जाएंगे। सासू माँ, छोले भटूरे तैयार हैं, आप सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अभी लेकर आते हैं। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, क्या कहा आपने? हम लोग लेकर आते हैं। आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए सबको खाना तो अकेले ही परोसेगी। ये इस घर का नियम है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे पहली बार इतने सारे लोगों के साथ रहने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। ममता ने खुशी खुशी सभी को खाना परोस दिया। पूरे परिवार को छोले भटूरे बहुत पसंद आए। ममता, तेरे हाथ में तो जादू है। आज के बाद इस घर में छोले भटूरे के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने भाग्यवान, बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। हमारा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत आगे है ही, लेकिन लंबी लंबी फेंकने में भी बहुत आगे है। सासू माँ, ससुर जी, मैं बचपन से बहुत छोटे परिवार में रह रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे गांव में सिर्फ अकेला ही गांव है। आप लोगों ने देखा ही है। इतने बड़े परिवार की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके परिवार को भटूरे बनाने वाली बहू के रूप में एक नौकरानी मिल चुकी थी। उनका परिवार सुबह शाम ममता से सिर्फ छोले भटूरे ही बनवाते थे, बाकी कोई काम नहीं करने देते थे। अरे ममता बेटा, आज हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उन सभी को तेरे हाथ के छोले भटूरे खिलाना चाहती हूँ। कई महीने बीत चुके थे, इसीलिए अब ममता छोले भटूरे बनाने का नाम सुनते ही डर जाती थी, लेकिन काम तो उसे करना ही था। ठीक है सासू माँ, कितने लोगों के लिए बनाने हैं? 400-500 लोगों के लिए बना दे। ये सुनकर ममता घबरा गई। कभी कभी सोचती हूँ, इतना बड़ा परिवार आखिर बना कैसे होगा? ये परिवार है या इंसान पैदा करने की मशीन? खैर, ममता रसोई घर में चली गई, सभी के लिए छोले भटूरे बनाने लगी। मुझे ही बड़े परिवार में जाना था, लेकिन इतने बड़े परिवार में भेज दिया तूने भगवान। शाहरुख खान ने सही कहा था कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अब जब पूरी कायनात मेरे लिए काम कर रही थी तो इतना बड़ा परिवार तो मिलना ही था। कम से कम 2000 भटूरे बनाते बनाते उसकी सांस फूल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आपकी पत्नी किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी किसी होटल में काम करेगी? आप तो मुझे जानते हैं ना। दरअसल इसकी पूरी बॉडी के अंदर तेल और मसाले के तत्व चिपक चुके हैं। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो 5 घंटे से भी ज्यादा रसोई घर में बिताते हैं। सही टाइम पर ले आए आप, वरना इनकी तो दिल की धड़कनें तक रुक चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे कम से कम 15 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। छोले भटूरे के लालच में हम लोगों ने बहू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। बेचारी मरते मरते बची है। तुम सब उसकी मदद नहीं करती थी क्या रसोई घर में? माँ जी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं? सिर्फ मसाले बनाकर दे सकते हैं, बाकी सारा काम तो उसे ही करना पड़ता था ना। आपने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि वो बेचारी ना भी नहीं कह पाई। 15 दिन बाद शिखर उसे घर ले आया। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कई दिनों से ममता की हालत देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था, वरना आप लोग मुझे बेबी का गुलाम कहने लगते। लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने लगभग 6 महीने तक तेल और मसालेदार खाना खाने के लिए भी मना किया है, और किचन में जाने के लिए तो पूरी तरह से मना किया है। लेकिन पूरे परिवार को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके ससुर ने कहा, बेटा मैं भी तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। ममता बेटा, हम वैसे भी तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करने देंगे। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, कम से कम 2 साल, और उसके बाद भी कभी कभी छोले भटूरे बना दिया करना बस। इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, अगर आप लोगों की सेवा करते करते मेरी जान भी चली जाती तो भी मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। ये तो फेंकने में सासू माँ से भी बड़ी निकली, परिवार का असर तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से उस दिन के बाद से उनके पूरे परिवार ने ममता को ज्यादा काम नहीं करने दिया